सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग। आज मंथली एक्सपायरी है। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स या इंडेक्स में हम लोग आज ट्रेड। आज मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया है एक्चुअली, अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं है। मेरा पोजीशन आप देख सकते हो, ऑर्डर बुक में भी देख सकते हो। कोई ट्रेड नहीं है। एक पोजिशनल ट्रेड चल रहा है, वो भी इन्फोसिस टीसीएस में चल रहा है, ऑप्शन सेलिंग का। सो मेरा कोई भी अभी ट्रेड नहीं है। सो हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि किसमें ट्रेड किया जा सकता है। सो निफ्टी 36 पॉइंट डाउन है। 10 बज चुका है। मार्केट डेली कैंडल पे हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया है, बट ये ऊपर से रिवर्स हो रहा है। देखते हैं अगर नीचे आएगा तो फर्स्ट सपोर्ट तो यहीं पे रहेगा 25। फर्स्ट सपोर्ट तो यहीं पे रहेगा 25,800 के अप्रोक्स सपोर्ट। फिर ये आपका 25,750 के अप्रोक्स। तो अगर मार्केट फॉल होता है तो फर्स्ट 800, उसके बाद सेवन 700 के अप्रोक्स मार्केट आ सकता है डेली कैंडल। 1 आवर पे अगर 900 ब्रेक करता है, लेट्स से देखो 21 ईएमए मैं यूज करता हूँ, 21 और 50 ईएमए। ये 21 ईएमए के अप्रोक्स ये एक सपोर्ट फेस करेगा 25,900 के अप्रोक्स 1 आवर पे। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 750 के अप्रोक्स आ सकता है मार्केट। जैसे हम लोगों ने कल प्लान किया था किसमें, फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में भी कल हम लोगों ने प्लान किया था कि अगर ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा 400 के अप्रोक्स, जो कि आया, आज आया। कल नहीं गया था बट आज आया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि मार्केट आप जो एनालिसिस करो सेम डे हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 आवर पे एनालिसिस। अब हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि उस पर भी कुछ पैटर्न बन रहा है। 5 मिनट्स लगा लेते हैं, ठीक। 5 मिनट्स पे मार्केट ब्रेक हो रहा है। गुड, मार्केट ब्रेक हो गया है। सो आपको 5 मिनट्स पे दिखेगा कि ट्रेन लाइन बन रहा था पिछले 2-3 दिन से। ठीक है, ट्रेन लाइन बन रहा था ये वाला, ठीक है। ये टॉप, फिर ये टॉप, थर्ड टॉप। आज इसको ब्रेकआउट दिया है। सो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन का, बट ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन दे चुका है, राइट। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे चुका है। सो हम लोग इसको क्या अज्यूम करेंगे, इस ब्रेकआउट को हम लोग अज्यूम करेंगे फेक ब्रेकआउट हुआ है, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर अब जाने से रहा, क्योंकि ऊपर अब जा नहीं सकता क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है। सो मार्केट आज फॉल हो सकता है, मे बी। चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि मार्केट आज फॉल होगा। तो अभी क्या होगा कि मार्केट ऑलरेडी फॉल हो चुका है ऑलमोस्ट, मोर देन 150 पॉइंट्स मार्केट अपने टॉप से फॉल हो चुका है ऑलरेडी। सो हम लोग अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे शॉर्ट साइड में। हाँ, मार्केट गिर सकता है बट हम लोग अभी शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा ना। इस ट्रेंड लाइन के अप्रॉक्स स्टॉप लॉस होगा आप लोगों का 967 के अप्रॉक्स स्टॉप लॉस होगा, जो कि यहाँ से 67 पॉइंट है। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी में बहुत होता है, वो भी एक्सपायरी के दिन। सो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे अभी। हम लोग वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो जाए। रिवर्स होगा उसके बाद कोई अगर गिरेगा तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। 1 मिनट पे भी दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है, तो इसको फॉल होने देंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसमें कोई भी ट्रेड शॉर्ट साइड का प्लान नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप लॉस अपना बहुत ज्यादा हो रहा है। अपने को पता है कि मार्केट अगर फॉल हो रहा है तो ये 760-750 के अप्रोक्स आ सकता है यहाँ से, जो कि 150 पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। बट क्या होगा कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होता है, थोड़ा सा भी रिवर्स होता है तो साइडवेज जाता है, तो आपका प्रीमियम चला जाएगा। ऑप्शन बाइंग के लिए सुटेबल नहीं है। सो ऑप्शन बाइंग के लिए क्या होना चाहिए कि मार्केट एग्जैक्ट आपको करेक्ट पोजीशन पे ट्रेड लेना पड़ेगा। एटलीस्ट 50% तो आना चाहिए। अगर जो भी कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे हो या फिर आप बाई करो, जो लगा रहे हो बाई करने के लिए, उसमें आपका 50% आना चाहिए मिनिमम। तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड फॉलो होगा आज के दिन, क्योंकि आज एक्सपायरी है। विक्स अभी रहेगा जब तक बिहार इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता, तब तक के विक्स ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी है मार्केट में कि क्या होगा क्या नहीं होगा बिहार इलेक्शन में। इंडिया गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी, उस पर बहुत सारा डिपेंडेंट होगा, जिसके कारण विक्स भी ऊपर है 5%। और ओआई देख लेते हैं। हाँ, ओआई सुटेबल हो गया गाइस, ठीक है। थोड़ी देर पहले पीसीआर 1.2 था, 1.2 से घटकर 0.8 हो चुका है। दैट मीन्स मार्केट फॉल हो सकता है। गुड। सो मार्केट फॉल हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने वाला है अपने को यहाँ से अभी भी। एक देखो, एक ट्रेड भी मिल जाए दिन भर में बहुत है, लेकिन बेस्ट ट्रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में ट्रेड लेने, देखो मार्केट गिर चुका है। अभी अभी 150 पॉइंट अप्रॉक्स फॉल हो चुका है, तो हम लोग क्यों अभी इसमें ट्रेड करें जब तक ये थोड़ा सा रिकवर ना हो, या फिर यहाँ पे इसको हम लोग कंसोलिडेट करने देंगे। अगर ऐसे फॉल होगा तो होने देंगे, जहां तक जाएगा कोई इशू नहीं, नहीं ट्रेड करेंगे।
सिंपल सा है। ठीक है, एनालिसिस में हम लोग कर चुके हैं। अगर कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग तो मैं अपडेट करता हूँ। ऑलमोस्ट आफ्टर 1 आवर मार्केट रिकवर हुआ है थोड़ा, और ये फिर से 25,900 के अप्रॉक्स आया है, और यहाँ पे ईएमए के पास आ चुका है। यहाँ पे हम लोग अभी भी कोई भी ट्रेड नहीं प्लान किया गया है, तो कोई भी ट्रेड नहीं किया है, कोई ऑर्डर बुक नहीं, कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि अभी भी ईएमए से दूर था प्राइस। 5 मिनट्स पे भी ईएमए से दूर था, तो हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया है अभी तक, एक भी नहीं ट्रेड किया है। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई ट्रेड अगर सेटअप बनता है डाउन साइड में। ऑप्शंस वाई का डेटा स्टिल निगेटिव है, 0.7 आ चुका है, और 900 पे भी मैक्सिमम कॉल है 2.48, एंड 26,000 में 3.4। तो 26,000 तो अभी बहुत दूर है, बट नजदीक का है 25,900। यहाँ पे 2.48 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास डेटा बना हुआ है यहाँ पे। सो ह्यूज कॉल राइटिंग पे है। सो यहाँ पे अगर कोई भी निगेटिव सिनेरियो बनता है यहाँ पे, तो हम लोग इसको पुट बाय करेंगे यहाँ पे। फिलहाल के लिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 21 ईएमए के अप्रॉक्स, 900, 25,900 के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग कॉशन रहेंगे। यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप होगा तो हम लोग ट्रेड भी एग्जीक्यूट करेंगे। मेरा सिंपल सा लॉजिक होता है ऑप्शन बाइंग में। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या फिर कोई 50-60 पॉइंट का ट्रेड पकड़ रहे हो, तो वहां पे क्या होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होना चाहिए, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बेटर। अदरवाइज क्या है कि रिस्क ज्यादा है, प्रॉफिट कम, तो उसमें फिर आपका आप ऑप्शन में फिर नहीं सक्सेस कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं ट्रेड इसमें। तो देखते हैं कितना फंड लगेगा। 750 में 26,000। हाँ, ज्यादा का आज रिस्क नहीं होगा, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी में 50% तो लॉस ऐसे ही हो जाता है। अगर मार्केट साइडवेज भी रह गया तो 50% तुरंत चला जाएगा। 900 के ऊपर अभी क्लोज नहीं देगा, 26,000 के ऊपर क्लोज नहीं देगा, बट अभी 11:30 बचा हुआ है ओनली। अभी मार्केट में 4 घंटा टाइम बाकी है। तो इस बार हम लोग रेडी रहेंगे। अगर नीचे फॉल होता है तो हम लोग बाय कर लेंगे 750। देखते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और बाय करेंगे। वेट करते हैं थोड़ा सा, 10 seconds। सो लेट्स आई नीड टू बाय दिस। बाय करते हैं, ठीक है, चलो। सो यहाँ पे मैं दोनों चार्ट लगा देता हूँ, देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर क्या होता है। नो इशू, ठीक है, कोई नहीं। देखो टाग से ये आ रहा है, कोई नहीं, वेट करेंगे गाइस। स्टॉप लॉस रहेगा नीचे 25 के आसपास। तो कितना का स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे? 7, 8, 9, लेट्स से 10 पॉइंट का, ठीक है। तो 7,500 का लॉस। अगर 15,000 आएगा तो हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 50,000 प्रॉफिट आ सकता है यहाँ पे। तो हम लोग वेट करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। 15,000 तो यहीं पे आ जाएगा, 840 के आसपास आएगा, तो ये वेट करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर लेट्स से कि अगर ऊपर से फिर से ये मार्केट नीचे आता है, तो हम लोग पोजीशन थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि 5 मिनट्स पे देखोगे आप इसको, तो ये बीच में से अगर आता तो हम लोग को ज्यादा बेनिफिट हो सकता था, लेकिन बीच में नहीं गया ये, और यहीं से रिवर्स हो रहा है कि अगर ये ऊपर से होकर के आता तो एक बहुत बड़ा ट्रेड हम लोग को मिल सकता था। बट फिलहाल ये लॉस के कगार पे, तो लॉस बुक करेंगे गाइस, कोई इशू नहीं। लॉस बुक करने में टाइम नहीं लगाएंगे। लॉस अगर आप बुक नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी लॉस आने पे, ठीक है। 25, 25, 25 तो ठीक है। अगर 1 मिनट पे के ऊपर क्लोज कर देगा तो हम लोग लॉस बुक कर लेंगे, फिर से ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। देखते हैं 5 मिनट्स में क्या होगा। लो लगाया यहाँ पे 25 के आसपास, और ये नीचे की तरफ जा रहा है थोड़ा सा। कोई नहीं, लोग लॉस बुक कर लेंगे अगर मार्केट। अभी लॉस तो नहीं हुआ है, बट वेट करेंगे, ठीक है, कोई नहीं। सो दिस इज माय फर्स्ट ट्रेड। ट्रेड एंट्री हुआ है 11:40 पे, 11:40 एंट्री हुई है। चांसेस बहुत ही ज्यादा है गाइस कि मार्केट फॉल होगा। फॉल होगा या नहीं होगा वो तो बाकी चीज है, बट ऊपर नहीं जाने वाला है फिलहाल के लिए, क्योंकि डेटा इस टाइप का बना हुआ है कि ऊपर मार्केट को नहीं लेके जा सकता है। देखते हैं 1 मिनट पे अगर लेट्स से अगर ये ऊपर क्लोज कर देगा तो हम लोग इसमें से ट्रेड में से बाहर हो जाएंगे, और फिर से जब आएगा तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। चांसेस एक्सपायरी, एक्सपायरी पैसा मूव आएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, कोई इशू नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, पूरा कैपिटल जा सकता है। पूरा कैपिटल तो फिर भी नहीं जा सकता, स्टॉप लॉस है अपने पास। ये ऊपर निकल रहा है, ठीक है, ये ऊपर निकल रहा है। तो लेट्स से ये वहां बीच में आ चुका है।
तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ तक ले सकते हैं, बड़ा हो जाएगा, उससे बेटर है कि आप निकल जाना, अगर ऊपर जा रहा है तो निकलने में ज़्यादा बेटर है। मिड कैप भी फॉल हो रहा है, मिड कैप 19.5 फॉल हो गया, और इसको देखते हैं, ये भी ऊपर जा रहा है, भी ऊपर जा रहा है, कोई नहीं। देखते हैं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ गाइस अभी तक, तो वेट करेंगे हम लोग, या तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा, नहीं तो टारगेट लेके जाएगा। क्लोज तो हुआ है बट उतना बढ़िया क्लोजिंग नहीं दिया कि स्टॉप लॉस आप ठीक है। हालांकि यहाँ पे अगर ऑप्शन का प्रीमियम देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियरली आपका लॉसेस हो चुका है। कोई नहीं, वेट करेंगे, वेट करेंगे गाइस, वेट करेंगे। थोड़ा सा हम लोगों ने पहले एंट्री ले लिया, थोड़ा सा बीच में आ रहा था ना, इसके बाद अगर ये फॉल होता तो अपने को ज्यादा मूवमेंट मिलता, इजी वे में मिलता ट्रेड, बट कोई नहीं, हम लोग ट्रेड में बने हैं, अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। इसका प्राइस से देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस कब का हिट हो चुका है, बट स्पॉट का प्राइस से देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी। तो ये ऑप्शन का प्रीमियम है, ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस है यहाँ पे, तो वो तो ऊपर नीचे होगा ही ना, थीटा डी के जीरो भी हो सकता है। अब अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा तो हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब नीचे से आकर के फिर से ऊपर निकल सकता है। अगर फॉल हुआ तब तो ठीक है, फॉल हुआ यहाँ पे आने के बाद अगर फिर से कुछ चांस मिलता है इसमें और पोजीशन ऐड करने का, तो हम लोग ऐड करेंगे, नहीं तो स्टॉप लॉस है अपने पास। मिनट्स में भी 1 मिनट बाकी है ना, इसके बाद 1 मिनट बाकी है, तो 1 मिनट होल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं 1 मिनट। ट्रेड प्लान किया हूँ ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद, 10 बजे का एनालिसिस हुआ था, और चलो कोई नहीं। देखो, अगर आप अभी ऑप्शंस का प्रीमियम के अनुसार स्टॉप लॉस लगाते तो आपका लॉस हो चुका होता, लेकिन ये देखो मार्केट रिकवर कर रहा है। अगर ये ऊपर जाता है ना, लेट्स से कि ये ऊपर, इसके ऊपर निकलता है, इसमें भी वर्क करता है गाइस, 21 और 50 एम। बेस्ट पार्ट ये है कि हर जगह वर्क करता है, ऑप्शन का प्रीमियम में भी वर्क कर रहा है। ये अगर निकलेगा यहाँ से 34 को ऊपर, तो फिर ये 57 सीधा, वाह, हर जगह वर्क करता है। सबसे बेस्ट कोई चीज है तो वो ईएमए, ईएमए पे एक बार आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, टारगेट बड़ा हो जाएगा, डर नहीं लगेगा, गलत एंट्री नहीं लोगे। ठीक है, 5 मिनट में देख लेते हैं, 5 मिनट तो हो चुका है, कैसा क्लोजिंग हुआ है, बहुत बढ़िया। ठीक, क्लोजिंग आप देख रहे हो ना कि ये नीचे दिया है ना, ऊपर जाने का ट्राई किया था बट गया नहीं, और नीचे मूव कर रहा है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है अपने के लिए, पुट साइड का ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है हम लोग ना, अभी ऐड नहीं करेंगे पोजीशन, ठीक है, पोजीशन अब ऐड नहीं करेंगे, देखेंगे कॉल तो हो रहा है, लेकिन अब ऐड नहीं करेंगे, और भी अगर ये सस्टेन करके फिर गिरता है तो देखेंगे, अदरवाइज अभी ऐड नहीं करेंगे। ठीक, अब 7,500 का लॉस हो रहा था अपने को, अगर 15,000 भी अगर नहीं लोगे प्रॉफिट, मिनिमम 15,000 इसमें, तो फिर ये आपका ट्रेड सेटअप प्लान नहीं है, बढ़िया नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, बहुत बढ़िया, ये निकल रहा है, निकल जा। ठीक है, गुड, चलो बहुत बढ़िया। लॉस और प्रॉफिट मोह माया से दूर लो, नो ग्रेटनेस, नो फियर, नो इमोशंस। मार्केट ऐसा है, मार्केट में फियर, इमोशंस, ग्रेटनेस लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखते हैं, ये अच्छा खासा फॉल हो सकता है यार, बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। 800 के अप्रॉक्स ओनली 1.12 करोड़ डेटा है ओआई पे, और इसमें बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 0.7 है, फॉल हो सकता है, अच्छा खासा फॉल हो सकता है, आज अच्छा खासा फॉल हो सकता है, तो हम लोग अगर इसको ब्रेक किया ना 842 को, तो फिर सीधा 800 पे आ जाएगा, तो हम लोग को अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा यहाँ पे। हम लोगों ने ट्रेड कितने पे लिया है, 33, 5 मिनट्स से ऑलरेडी ट्रेड में है। ठीक, कोई नहीं, वेट करते हैं। अब स्टॉप लॉस अपने का छोटा होते जा रहा है, अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा यहाँ पे, 880, सिंपल 880 के अब ऊपर मार्केट निकल जाएगा, लॉस बुक कर लेंगे। देखते हैं 5 मिनट्स,
5 मिनट्स अभी भी ये में थोड़ा दूर है गाइस। स्टॉप लॉस 5 मिनट्स के अनुसार आ रहा है 880 90 890 का अप्रॉक्स स्टॉप लॉस आ रहा है, क्योंकि ये में भी दूर है इसलिए इसलिए मूवमेंट नहीं दे रहा। अगर ये में नजदीक होता ना दोनों तो ये फटाक से मूवमेंट देता, बहुत तेजी से फॉल होता। बट कोई नहीं, 1 आवर में भी दिख रहा है एक रेजिस्टेंस फेस किया ऊपर और नीचे आ रहा है। गुड। तो ये फॉल होगा तो 800 आएगा, 800 टू 750 आ सकता है। बट इतना बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे हम लोग, एक्सपायरी है तो इतना बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। थोड़ा सा टारगेट 1/2 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे। देखते हैं, अभी तो प्रॉफिट चल रहा है, 3000 का अप्रॉक्स प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। कोई नहीं, 3000 तो नहीं बुक करेंगे। एक एक बार इन द मनी आ गया ना ये 850, तो फिर ये बहुत तेजी से मूव करेगा। इसमें अगर 5 मिनट्स लगा दो आप, लेट मी चेक 5 मिनट्स, तो कैसा मूवमेंट दे रहा है। गजब, दोनों नजदीक आ चुका है। ये भी अगर 60 के ऊपर निकलेगा, फिर अगर 60 का ऊपर निकलेगा तो बहुत बड़ा मूवमेंट देगा गाइस। 120, वाओ, 100 के अप्रॉक्स से जा सकता है। तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे, अगर किसी को होल्ड करना है लंबे टाइम के लिए, लंबे टाइम मतलब ज्यादा टाइम के लिए, तो फिर ये अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है आपको। मतलब सोचो ना, सिर्फ कैपिटल लगाना है आपको एक्सपायरी पे, और टारगेट आपका ये 3 गुना हो जाएगा। 100 अगर लूंगा, अगर मैं लेता हूँ तो 3 गुना हो जाएगा। अब देखो 1/1 का रिस्क रिवॉर्ड हमको मिल चुका है, 7,500 लॉस हो रहा था और उसी के अप्रॉक्स प्रॉफिट हो रहा है। बट 1/1 नहीं लेना है, एटलीस्ट 1/2, मिनिमम 1/2 आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक है, ये तेजी से गिरेगा 2.16, कोई नहीं, कॉल पे पड़ रहा है। ठीक, ये अब तेजी से फॉलो होगा। इन द मनी अभी नहीं आया है, इन द मनी अभी नहीं आया, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस 864 है, अभी भी फ्यूचर का प्राइस से कैलकुलेट होता है। ठीक, देखते हैं ये फॉल होता है नहीं। ये ऑप्शंस का गेम यही है guys। अब स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो चुका है। 5 मिनट्स पे देखोगे अगर स्टॉप लॉस, तो वेट करने के अलावा कोई चांसेस नहीं है guys इसमें। वेट करो, अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है इसमें। रिकवर होना रहता ना, तब तक फ्राक से रिकवर हो गया था 1 मिनट में, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे वेट कर रहा है, अगर यहाँ पे वेट कर रहा है तो वेट कर रहा है तो हम लोग भी वेट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लॉस लेके जा सकता है, इसके अलावा नहीं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड। आज कैपिटल भी ज्यादा नहीं लगा हुआ है, ओनली 35,000 के पास लगा हुआ है, तो 50% तो आना चाहिए, एटलीस्ट 15,000। सो वेट करेंगे, वेट करने के अलावा कोई चांसेस नहीं है अपने पास। ठीक है, 1 मिनट्स टाइम। ठीक, 1/1 का रिस्क रिवॉर्ड अपने को आ रहा था, बट 1/1 पे अपने को जमेगा नहीं यहाँ पे। लेकिन टाइम स्पेंड करेगा, यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट की तरह काम करेगा ना ये, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए मार्केट को थोड़ा। कोई नहीं, अब वेट कर लिया तो वेट कर लिया, अब इसके अलावा कोई नहीं। अब ये फॉल होगा तो फर्स्ट टारगेट अपना 800 रहेगा, 800 के पहले नहीं निकलना है। अगर यहाँ से गिरेगा तो बहुत ही शार्प मूवमेंट देगा, बहुत शार्प मूवमेंट देगा। ठीक है, टारगेट अपना यहाँ पे 52 भी हो जाएगा तो 50%, 50 to 90% का टॉक्स आ जाएगा। कोई नहीं, देखते हैं। चलो ऊपर जाने दो, कोई इशू नहीं, ऊपर जाएगा कोई इशू नहीं। ऊपर जा रहा है मार्केट, कोई इशू नहीं, बहुत लेके जा सकते हैं, और क्या हो सकता है। डेटा में कोई चेंजेस, 2.25 पुट पे थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो देखते हैं। अगर पुट पे इंक्रीज होगा तो 800 सपोर्ट की तरफ भी ऐड करेगा। 2.25 हो चुका, 2.1 से 2.25, और ये भी इंक्रीज हो रहा है ना, कॉल पे भी इंक्रीज हो रहा है, और पीसीआर 0.7। कोई नहीं, ठीक है, देखो मार्केट फॉल हो गया। चलो ठीक है, पेशेंस इज द की। अभी हम लोग अगर बुक कर लेते हैं तो ये फॉल होगा, बहुत तेजी से फॉल होगा। ठीक है, वेट हम लोग रेडी रहेंगे क्योंकि हो सकता है एक ही मिनट का कैंडल में अपना 15 16 20,000 का अप्रॉक्स आना शुरू हो जाएगा। तो वेट करेंगे, ठीक है, फिर मिलेगा एंट्री तो फिर लेंगे ट्रेड। ऐसे ही एक ट्रेड अपना हर दिन का होता है, एक ट्रेड लेंगे अपना मार्केट से बाहर निकल, फिर ट्रेड आएगा तो हम करेंगे। देखते हैं, अभी टाइम है इसमें 10 सेकेंड टू क्लोज दिस कैंडल। 5 सेकेंड। इन द मनी अभी भी नहीं आएगा, फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहा है 860 पे, 25 860।
अभी भी 10 पॉइंट्स दूर है। फ्यूचर का प्राइस से कैलकुलेट होता है ऑप्शन का प्रीमियम, सो बी केयरफुल जब भी आप इन द मनी आउट ऑफ द मनी चेक कर रहे हो तो फ्यूचर का प्राइस से कर। चलो ओनली 6 पॉइंट टू गो फॉर इन द मनी, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट्स। अगर इन द मनी आ गया ये तो फिर ये रॉकेट हो जाएगा, फिर 60 जाने में जरा सा भी टाइम नहीं लगाएगा, 60 पे चला जाएगा। तो इसमें वॉल्यूम है, इसमें अच्छा खासा 4 करोड़ बाइंग में वॉल्यूम है। बाबा रे बाबा, 4.5 करोड़ बाइंग में वॉल्यूम, सेलिंग में 21 lakhs ओनली। एक्सपायरी पे तो ऐसा होता ही है। 858, इस पे कितना है वॉल्यूम? सेल साइड में ज्यादा है, 3,22,158, तो ये तो फीचर्स का है। चलो धीरे धीरे ईए में भी नजदीक आ रहा है। ओके, 1/1 का अभी भी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बट 1/1 पर नहीं लेना है यार। एटलीस्ट 1/2 का ऑप्शन में रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओनली 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स टू गो टू इन द मनी। ये लो कितना का लगाया? ये लो लगाया 853 का, ठीक है, 853 का जो अभी लो लगाया, ठीक। यहाँ पे बुक कर लेते हैं गाइस, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिकवर हो रहा है। एक देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। लॉस कम प्रॉफिट कम भी होगा तो चलेगा, प्रॉपर एनालिसिस होना। ये में से थोड़ा दूर जा चुका है गाइस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है इसमें, ठीक है। ये में से थोड़ा दूर जा चुका है, तो हम लोग इसको निकल लेते हैं। और अगर कोई नहीं, ये में भी तो है तो ऊपर जाएगा, देखते हैं। अगर यहाँ से का फॉल होता है ना तो फिर ये सीधा देखो फॉल हो गया, करेक्ट फॉल हो गया, गुड। अब 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड आ गया है guys। ये इन द मनी भी आ चुका। चलो अब क्या, 830 पॉइंट्स, ओनली 30 पॉइंट्स, 30 30, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड गुड। निकल लें, कितना मिनट है? ओनली 20 सेकेंड। चलो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हो चुका है गाइस, तो हम लोग बुक कर लेते हैं। फिर नीचे आएगा तो देखेंगे इसको, ठीक है। तो देखो रिवर्स हो गया, कोई नहीं। इसको अभी जस्ट 3 सेकेंड तो गो, ओके, 3 सेकेंड तो गो। हम लोग चलो फॉल हो रहा है, चलो। कोई नहीं, 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोग को मिल चुका था, सो हम लोगों ने बुक कर लिया है 14,000। व्हाट एल्स वी नीड? सो हम लोग वेट करेंगे गाइस और देखेंगे, अगर कोई भी एंट्री मिलेगा तो हम लोग फिर से प्लान कर सकते हैं इसमें।